अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। इसमें लेक्चर नंबर है 44, चैप्टर नंबर है 6, एक्सरसाइज 6.1। टॉपिक हमारा अलजबरा है। इसमें सब टॉपिक जो है ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का है। अब इससे अंदर मुग़ल एकेडमी की जानिब से खुशामदीद। सवाल मैं यहाँ से आपको किताब से दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास 9, हाउ मेनी टर्म्स आर there between 256 and 789 which are divisible by 7। अब ये सवाल मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो पहला नंबर आपके पास है 256, इसको हमें डिवाइड करना होगा। 256 को डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड करता हूँ मैं 256 डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड में करता हूँ उसको, मगर अब ये 7 से डिवाइड हो नहीं रहा। 7 से अगर हम डिवाइड करें तो ये वैल्यू पॉइंट में आ रही है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। अब हम इसको देखेंगे 256 के बाद 257 को देखेंगे, 258 को देखेंगे, 259 को देखेंगे। कोई एक टर्म डिवाइड ज़रूर होगी। 259 को मैं देखता हूँ ज़रा, डिविजिबल बाय 7। तो ये डिवाइड हो गया, देखिए मुकम्मल तौर पे 259। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा नंबर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर्स बिटवीन, ये है बिटवीन 256 एंड 789। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं। पहला जो डिवाइड हो रहा था वो नंबर था हमारे पास 259। ये हो गया 259। अब अगला नंबर अगर हमें निकालना है तो इसमें 7 प्लस कर दें। 7 प्लस करेंगे हम तो 266 हो जाएगा। फिर 7 प्लस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 73 हो जाएगा। इस तरह से एंड सो ऑन। अब आखिरी नंबर को हम देखेंगे कि ये जो है 789 है। 789। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 7 से। 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जवाब देखें ये पॉइंट में आ रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ये पॉइंट में आ रहा है। हमें होल नंबर में चाहिए, तो अब इसके पीछे की तरफ जाएंगे हम। 788 को देखेंगे, 787 को, 786, 784, इस तरह से कोई एक नंबर डिवाइड हुआ। 784 को मैं देखता हूँ डिवाइड में। 784 डिवाइडेड बाय 7, तो देखें ये डिवाइड हो गया, 112 आ गया। तो 784 हम लिखेंगे। इसमें आखिरी टर्म जो है 784 है। ये हमारे पास बन गई एक सीरीज़। अब हम लिखेंगे इसमें पहला नंबर जो है हमारे पास होगा वो है हमारे पास 259। डिफरेंस जो है वो 7 है, उसको से माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n मालूम करना है। ये लास्ट टर्म जो है tn होगी, 784। अब हम फार्मूला देखेंगे, यूजिंग फार्मूला फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में AP। तो tn बराबर है a प्लस n माइनस 1 और d, ये हमारा। तो tn की वैल्यू हो गई 784। a की जगह हम लिखेंगे 259, फिर n की जगह n रहेगा, d की जगह हम लिखेंगे 7। अब 784 259, ये 7n हो गया माइनस 7 हो गया। 784 माइनस 259 और ये प्लस 7, ये 7n हो गया। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 784 माइनस 259 और फिर प्लस 7, ये 7 प्लस, तो ये आ गया 532। 7n। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, ये 7 से डिवाइडेड बाय 7, आंसर डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, देखिए 76 आ गया। देयर आर 76 टर्म्स इन द सीरीज। तो 76 टर्म है इसके अंदर।
अब मैं इसमें आपको अगला सवाल कराता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। ये आपको पहले पार्ट में दिया हुआ है। T4 7 के बराबर है और T16 जो है ये बराबर है 31 के। तो हम लिख लेते हैं इधर, हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन नंबर है इसका। मैं 10वें सवाल का सलूशन लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है लेट फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास स्मॉल ए होगी, यही रिक्वायर्ड है हमारे पास। एंड कॉमन डिफरेंस है डी के बराबर, ये भी रिक्वायर्ड है। अब हम लिखेंगे इसके अंदर, हमें गिवन है पहला पार्ट T4 है 7 के बराबर एंड T16 जो है ये 31 के बराबर है। अब हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला Tn बराबर है a प्लस n-1 और d। इसमें t की जगह n की जगह 4 लिखेंगे हम, n की जगह 4 आ जाएगा और d की जगह पर d रहेगा। T4 7 के बराबर है a प्लस 3d। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 कर देता हूँ, इसे 2 कर देता हूँ। n की जगह अब हम पुट करेंगे 16 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू हो गई T16 a प्लस 16 माइनस 1 और d। T16 बराबर है हमारे पास 31 के, यहाँ माइनस करेंगे हम, ये 15d हो जाएगा इक्वेशन 3। अब इन दोनों को हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन मैंने लिख दी है a प्लस 15d और ये बराबर है 31 के, a प्लस 3d ये बराबर है 7 के। साइन बदल देंगे, माइनस माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट गए। इसको माइनस कर देंगे हम तो ये बचेगा 12d। इसको माइनस करेंगे 24, d बराबर हो गया 24/12, d बराबर हो गया 2 के। ये d की वैल्यू 2 आ गई। अब d को पुट कर देते हैं हम इन इक्वेशन नंबर 2। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 है। ये 3 इंटू 2, ये 3 2 6 हो जाएगा। 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ गई 1। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म भी पता चल गया आपको, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब हम तो बस यही दो आंसर आपको रिक्वायर्ड थे, एक आंसर ये रिक्वायर्ड था और एक आंसर ये रिक्वायर्ड। इसका सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही होगा, थर्ड पार्ट भी ट्राई कीजिएगा घर पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास है अब अगला 11। इसमें कह रहे हैं शो डैट द सम ऑफ द p प्लस क्यू टर्म एंड p माइनस क्यू टर्म, ठीक है जी, ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p टर्म। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में मैं आपको लिख देता हूँ, हमारे पास जो शो डैट करनी है वैल्यू वो लिख देते हैं टू शो डैट। तो शो डैट आपको ये करना है कि यहाँ पर सम जो है, ठीक है, एक मिनट, ये सम हमें दिया हुआ है p प्लस क्यू टर्म और p माइनस क्यू टर्म, ये बराबर है ट्वाइस ऑफ p टर्म। यानी कि p प्लस क्यू टर्म और p माइनस क्यू टर्म का सम जो है वो ट्वाइस ऑफ p के बराबर है, ये हमें दिया है। अब हम लिखते हैं इसमें यूजिंग फार्मूला ऑफ ए पी। तो ये हो जाएगा Tn बराबर है a प्लस n-1 और d। अब देखिए इसका प्रोसेस ये है कि हम इसमें इक्वेशन इसे 1 कर देते हैं
अब इसमें यहाँ बता देते हैं हम कि वेयर ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, एंड डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब आप इसमें पुट कर दीजिए एन की जगह पर पी प्लस क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया पी प्लस क्यू, एन की जगह पी प्लस क्यू, इधर भी पी प्लस क्यू। ये हो गया ए एज इट इज पी प्लस क्यू माइनस 1 और डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हम पुट कर देंगे एन की जगह पी माइनस क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एन की जगह पर पी माइनस क्यू आ जाएगा, टी पी माइनस क्यू। ये हो जाएगा ए पी माइनस क्यू माइनस 1 और डी। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें एन की जगह वैल्यू पुट करनी है पी इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया पी ए प्लस पी माइनस 1 और डी। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इन दोनों का सम कर, लेफ्ट हैंड साइड बल्कि हल करते हैं। यह लिख देता हूँ, ये प्रूफ हमने लिखा इधर, प्रूफ लिखा हमने इधर। अब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है इसका टी पी प्लस क्यू और टी पी माइनस क्यू। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 और डी, फिर ए पी माइनस क्यू और इंटू डी। अब देखिए हल करने का प्रोसेस ये है कि ए और ए को एक साथ लिख देते हैं, इसको हमने डी से मल्टीप्लाई कर दिया, डी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस है क्यू डी और माइनस डी। यहाँ पर भी हमने कर दिया पी डी माइनस क्यू डी, और इसमें एक यहाँ एक प्लस है, इधर एक माइनस था 1, तो ये माइनस क्यू डी और माइनस डी। अब इसमें क्यू डी प्लस माइनस का कड़े आएगा, ये ए और ए हो जाएगा 2a, ये हो गया 2p डी और ये हो गया 2q, ये खाली हो जाएगा डी हो जाएगा, ये डी और डी ऐड होगा। 2 कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से, तो ये हो गया ए प्लस पी डी माइनस डी, ये 2 एज इट इज। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इसमें से डी कॉमन आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ पी टर्म। पी टर्म देखें इसके बराबर थी, अभी हमने यहाँ कैलकुलेट की है। पी टर्म है ए प्लस पी माइनस 1 और डी के बराबर, तो ये इसके बराबर आ गई, इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था, प्रूफ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एक वीडियो, और मुगल एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ने के बाद।